अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करते हैं। आपके पास टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। अब एनर्जी कौन सी स्टोर हो रही है ज़रा ये समझ लो। देखो, अब तक आपको ये बात तो पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है और विंड एनर्जी है, टाइड एनर्जी है। इसी तरह से बहुत सारी एनर्जी हैं। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास एक एनर्जी होती है। इस चीज़ को इजाफा कर लो अपने पास। अब आप बोलोगे सर ये बात कैसे है, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड हो गई या मैग्नेट से जो मिल रही है, ये भी आपके पास एक एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो ये भी एक एनर्जी हो गई ना। अब ज़रा कैसे है मैं बताता हूँ। आपके पास एक मैग्नेट है, आप दूसरा मैग्नेट अपने हाथ में लो और उसके करीब लेकर जाओ, तो आप देखोगे कि आपको या तो अगर आप नॉर्थ से नॉर्थ मिला रहे होगे तो रिपल्जन मिल रही होगी, यानी आपका हाथ दूर की तरफ जा रहा होगा। कोई ऐसी फोर्स महसूस हो रही होगी जो आपके हाथ को दूर लेके जा रही है ना। फोर्स महसूस हो रही है यानी एनर्जी है, तो फोर्स महसूस हुई ना। या फिर कोई ऐसी फोर्स होगी जो अट्रैक्ट कर रही होगी, अगर इसका साउथ और इसके नॉर्थ को आपस में एक साथ मिला रहे होगे। तो यही चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई एनर्जी जो है आपके पास स्टोर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो किस में स्टोर होगी? देखो, आपको मुख्तलिफ एनर्जीज़ को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टोर करना चाह रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप बैटरी को यूज़ कर रहे होते हो ना। बैटरी के अंदर आप जो है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेते हो। हीट एनर्जी स्टोर करनी है तो आप मुख्तलिफ चीज़ों में स्टोर कर लेते हो, जैसे थर्मस के अंदर स्टोर कर लेते हो। मगर अब मेरे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड भी एक एनर्जी है तो मुझे वो भी स्टोर करनी है, तो वो स्टोर मैं कर सकता हूँ आपके पास इंडक्टर के अंदर। कॉन्सेप्ट का फील आपको आ चुका है, बात आपको समझ आ चुकी है। बस अब थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बतानी है, फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। समझ में आई बात? देखो, मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर आप फ्रिज को खोलो तो ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें फ्रिज में ऐसी पड़ी हुई होंगी, नहीं, बिल्कुल तरतीब से होगी ना। एक डिश के अंदर जो है वो राइस होंगे, एक अलग डिश के अंदर जो है वो सालन होगा। ऐसा तो नहीं है सारा सालन चावल जो भी घर में सामान है सब एक ही जगह मिलाया और रख दिया फ्रिज में, ऐसा नहीं करते ना। तो इसी तरह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करनी है या मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करनी है, तो आप उसे एक इंडक्टर के अंदर जो है वो स्टोर कर रहे होगे। अब होता क्या है, ज़रा मैं इसको बताता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट का पूरा फील आ जाएगा। देखो, आपके पास क्या होता है, बेसिकली आप इसमें से जो है वो करंट को फ्लो कराते हो। ठीक है, जब आप इसमें से करंट को फ्लो करा देते हो तो इन कॉइलों में से करंट गुजरने की वजह से इधर आपके पास पैदा हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, सेंटर में स्ट्रेट और उसके बाद जो है वो कर्व होना शुरू हो जाएगी, और अगर नीचे की तरफ आ जाओ तो नीचे की तरफ कर्व होना। सही है, तो इस तरह आपके पास इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टोर हो गई है। सही है, तो इस चीज़ को अगर आपने याद रख लिया तो कॉन्सेप्ट का फील तो आपको आ चुका है। अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इस एनर्जी को स्टोर करने में इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है, देखो ऐसा है ना, अगर आप हीट एनर्जी को स्टोर कराना चाह रहे हो किसी थर्मस में, चलो हीट एनर्जी को छोड़ो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लो। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी में स्टोर कराना चाह रहे हो तो बैटरी कैसी है, कितने वॉट की है, क्या है, वो सब मैटर करता है ना। तो यहाँ भी चीज़ें कुछ मैटर करती हैं। चलो अब इसको देखते हैं। देखो भाई, करंट फ्लो, जितना ज़्यादा करंट को फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ले जा रहे हो ना, तो जितना ज़्यादा करंट होगा यानी आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उतनी ज़्यादा आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी इस इंडक्टर के अंदर। चलो, पहली बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई मसले वाली बात थी नहीं, तो करंट फ्लो समझ में आ गया। किताबी बातें मैं पढ़ाता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फील कर लो। मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप। अब बिल्डअप से क्या मुराद है कि देखो, जब इसमें से करंट गुजरेगा ना तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो जाएगी, यानी पैदा हो जाएगी। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को आप मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी और जो है वो काम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एनर्जी स्टोर, वही बात है, जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स। कोलैप्स से क्या मुराद है? मैंने बताया ना, करंट होगा तो भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, इसमें करंट ही नहीं है, इसमें करंट है ही नहीं, अभी हैगा लेकिन अब नहीं है, तो अब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी? नहीं। बिल्ड कोलैप्स का मतलब क्या है? एकदम से गिरना। अगर इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फिर करंट को लाना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स से ये मुराद है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए तो आपको करंट इसमें लाना पड़ेगा।
ठीक है, करंट इंक्रीज करना पड़ेगा, करंट होना चाहिए। अगर करंट डिक्रीज होगा तो वो कोलैप्स होगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। अच्छा, रिलीज एनर्जी। अब ये जो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है ना, इसको आप रिलीज कर सकते हो, मुख्तलिफ कामों के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हो ना। अभी देखो जैसे मेरे पास मेरा लगा हुआ कैमरा, इसको मैंने चार्ज कर लिया। अब इससे मैं क्या काम ले रहा हूँ, इससे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी एनर्जी जो स्टोर करा ली थी उसको रिलीज कर रहा हूं, और जो दूसरे मेरे पर्पसेस हैं मैं उसको पूरा कर रहा हूं। तो यहां पर यही मुराद है रिलीज। अब से के एनर्जी जो स्टोर हो गई है, अब मुझे कहीं और चाहिए तो मैं उसे यूज कर सकूं। एमआरआई मशीन देखी आप लोगों ने, एमआरआई मशीन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रही होती है। आने वाला जो दौर है ना, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है। अभी भी दौर मैग्नेटिक फील्ड का चल रहा है, लेकिन आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप आज से अगर 10 साल बाद का कोई मोबाइल उठा के देखोगे, तो ये बात मैं कह सकता हूँ, या शायद 10 साल से पहले ही ऐसा हो जाए कि किसी भी मोबाइल में शायद चार्जिंग के लिए आप टाइप सी आए ही ना, डायरेक्ट वो मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज हो जाए, ठीक है। या फिर वो जो है वो बगैर चार्जर के, वायरलेस चार्जर के चार्ज हो जाए, क्योंकि वायरलेस चार्जर से चार्ज होगा तो उसमें ये आसानी हो जाती है कि आपको फिर वो तार कैरी नहीं करने पड़ते, वो बड़ा बड़ा मैटर जो है वो मसला हल हो जाता है, तार ख़राब होने का मसला हल हो जाता है। तो आने वाले दौर में ऐसा हो सकता है कि आप चार्जिंग के लिए आप केबल यूज़ ही ना करो, डायरेक्ट जो है वो वायरलेस चार्जिंग हो जाए। अभी जैसे आ भी रही है अच्छे, आप कोई महंगा मोबाइल खरीदो 1.5-2 लाख रुपए वाला या आईफोन, तो उसमें तो मिल जाती है आपको ये फैसिलिटी। तो एनर्जी जो आपने स्टोर कर ली है उसको वो रिलीज करोगे, यानी कहीं और यूज करोगे, किसी और पर्पसेस के लिए यूज करोगे, तो इसी को कहते हैं एनर्जी रिलीज, ठीक है, या रिलीज एनर्जी। अब जरा किताबी बात भी पढ़ लेते हैं कि जब आप किताब पढ़ो ना तो आपको कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए। चलो जरा इधर आ जाओ। एन इंडक्टर, जरा समझना इसमें क्या कह रहे हैं। इज एन पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है डेट स्टोर्स, जो कि स्टोर करता है एनर्जी। एनर्जी की तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, वो कौन कौन सी फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। जो एनर्जी स्टोर करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड में होगी, यानी ये हीट एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिकल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी स्टोर कर रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इसमें से मूव होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं मूव कर रहा है तो फिर भूल जाना एनर्जी स्टोर करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर कोई एनर्जी जो है वो स्टोर नहीं होगी भाई और बहनों। चलो बात समझ आ गई ना। अब इसको याद रखना, भूलना मत, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना रिवाइज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अगर आपको बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके पूछ सकते हो। अच्छा देखो, मैंने इंडक्टर की ना यहाँ बड़ी बेसिक सी डायग्राम ड्रॉ करी थी, मगर इंडक्टर जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर इंडक्टर का बहुत ज़्यादा काम है। और याद रखना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अलग अलग है, बेसिकली दोनों में तो काम करंट पे ही चल रहा होता है, या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पे, लेकिन अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट देखें ना, अलग अलग होते हैं। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर छोटी सी, कि भाई आपके पास जो है वो इंडक्टर और कॉइल, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है आपने मुझे ये बताना है। समझ रहे हो, कॉइल और इंडक्टर में क्या डिफरेंस है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये छोटा सा मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। समझ लो, इंडक्टर तो वो हो गया जो मैंने अभी पढ़ाया है, अब बस कॉइल आपको ढूंढना है और फिर कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो मैं बात पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही है। और हाँ, इसके नोट्स वगैरह भी बन गए, तो अगर वो चाहिए हो तो ले लेना। इस टॉपिक को लिख लेना अपने पास, छोटा सा टॉपिक था।